अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम जहांगीर अहमद ख़ान है, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। मुझे बताइएगा, आज आपने खान साहब की तकरीर भी सुनी, जलसे में मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखें जी, मैं इमरान खान से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि खान साहब, आपने हमें जिससे भी मुश्किलात आई, कोरोना आया, जिस तरह की भी मुश्किलात मुल्क पे आई, मईशत तबाह करके गए थे, डूबता हुआ मुल्क इन्होंने आपके हवाले किया था, ठीक है। और आपने हमें कहा है हर मुश्किल में कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है। और अभी हम आपको कहते हैं, हम पाकिस्तानी कौम आपको कहते हैं कि आपने अभी घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह मरते दम तक खड़े रहेंगे। और अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, अव्वल तो होगी नहीं, कभी भी नहीं होगी इंशाल्लाह, और अगर हो जाती है तो उसके बाद इंशाल्लाह ठप्पा बल्ले पे होगा और इनको ठोकेंगे, 1.5 साल रोड पे होंगे इमरान खान के साथ, इनको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और उसके बाद अगली हुकूमत फिर इमरान खान की है। इमरान खान इंशाल्लाह हमारा ताहयात वज़ीर आज़म है, वो उम्मत मुसलमान का लीडर है। इस तरह का लीडर इन चोरों के पास कोई है तो लेके आए, अगर इमरान खान से बेहतर कोई है तो ले आए, हम उसके साथ खड़े होंगे। इमरान खान के अलावा अभी पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इमरान खान जैसा लीडर पाकिस्तान को मैं कहता हूँ कि नहीं मिलेगा। कायद आज़म के बाद अगर कोई लीडर मिला है तो वो पाकिस्तान। अभी इस वक्त दुनिया में उम्मत मुसलमान के पास अगर कोई लीडर है तो वो 2 लीडर हैं, एक तैयब उर्दगान है और दूसरा इमरान खान है, ठीक है। इंशाल्लाह मेरा इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और दूसरा, मैं इनको उतारने वालों, ये जो चूहे हैं, ये चूहे इनको उतार सकते ही नहीं है। चूहों में इतना दम नहीं था कि ये सामने आते, अब तक तरीके अदम एतमाद लेके आते, नहीं लेके आ सके। अभी इनके पीछे अमेरिका खड़ा है और मैं अमेरिका को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तुमने तुर्की में बगावत करवाई और तुर्की की आवाम बाहर निकली और वो टैंकों के नीचे आके उन्होंने रोका, बगावत को कुचला और ख़त्म किया, और अब तुम पाकिस्तान में बेगैरती कर रहे हो और इंशाल्लाह तुम्हें मुंह की खाने पड़ेगी। और मैं अमेरिका के लीडर को कहता हूँ, और क्या नाम है उसका कंजर का, जो बाइडन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम अपने आप को तैयार कर लो एक लफ्ज़ सुनने के लिए। बी प्रिपेयर्ड टू लिसन अ वर्ड इन योर लाइफ एंड दैट वर्ड इज एब्सोल्युटली नॉट। मुझे बताइएगा, आज जो जलसा हुआ और कल एक जलसा होने जा रहा है ओपोजिशन की तरफ से इस्लामाबाद में, दोनों जलसों में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? देखें जी, कल की जलसी के बारे में आप क्या पूछ रहे हैं यार। देखें, आप मेरी बात सुने, आपने वो तस्वीरें देखी हैं, वो इतनी सी रोड है, इतनी सी रोड के ऊपर भी लोग, मैं आगे गया हूँ, मेरा दम घुटने लग गया है, ठीक है। मेरे साथ वो बच्चा है तो मैं वापस लेके आया हूँ, मैं यहाँ पे खुली हवा में आया हूँ क्योंकि दम घुटने लग गया था। इतनी आगे इतनी रश है, इतने लोग हैं। और इमरान खान ने कहा था कि मैं 10 लाख लोग मिलवाऊंगा। मेरे ख्याल से 10 लाख से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात की और कहा एब्सोल्युटली नॉट। मैंने आज तक ऐसा लीडर नहीं देखा, आपका क्या ख्याल है? देखिए जी, वो तो ऐसा ही है जो सब इससे पहले जितने लीडर थे, जरदारी को ले लें, नवाज शरीफ को ले लें। अच्छा, नवाज शरीफ पर्ची उसकी होती थी, जब गया ओबामा के साथ बैठा हुआ है, आपने वीडियो वायरल हुई देखी होगी, उसकी वीडियो में ओबामा के साथ बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, पर्ची उसके हाथ में है और उसकी कांपें टांग रही हैं, ठीक है। और वो इधर उधर देखता है कि मैं क्या करूं, ठीक है। और यार, इस तरह के लीडर इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, इनको पता है कि हम उनके खिलाफ बोलेंगे, हमारे जो असासे हैं वो जब्त कर लेंगे। इन्होंने क्या बोलना है, इन्होंने क्या उसके सामने खड़ा होना है, ठीक है। ये तो मोदी के यार हैं, इनको तो इंडिया के साथ इनके रिलेशन है, इंडिया के साथ इनके कारोबार हैं, इंडिया में इनके बिजनेस हैं, ठीक है। मोदी को ये घर बुलवाते हैं, उनके साड़ियाँ उनको तोहफे में देते हैं। ये इस तरह के लोग हैं। इन्होंने क्या पाकिस्तान की वो करनी है, हुक्मरानी, और इन्होंने पाकिस्तान की आवाज़ उठानी है उन मुल्कों में, ठीक है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे के हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मैं मोहम्मद कैसर इकबाल, मैं इस्लामाबाद से हूँ। मुझे बताइएगा, ये जो प्ले कार्ड आपने उठा रखा है कि ए हाकिम वक्त, तूने जो बेदार की वो कौम हर एक राह में तेरे साथ खड़ी है, क्या कहना चाहते हैं? इस पे ये है कि खान साहब ने ऐसा कौम को बेदार किया। ये 35 साल से ये दोनों एक दूसरे को चोर भी कहते थे और इकट्ठे खड़े थे, यानी खान साहब बिल्कुल सही कहते थे, ये बारियां ले रहे हैं। खान साहब की एक एक बात बिल्कुल सच साबित हुई है कि आज जब ये इकट्ठे हो गए, ना इनका झंडा एक, ना इनका नज़रिया एक, हर के नज़रिए अलग हैं। इनको एक दूसरे को क्या कुछ नहीं कहते थे, मैं वो अल्फाज यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। तो ये इकट्ठे हो गए हैं, तो खान साहब बिल्कुल ठीक कहते थे, इसलिए खान साहब के साथ खड़े हैं। और खान साहब, मैं आपको बता दूँ कि मैं पहले PMLN का वर्कर था। मियाँ नवाज शरीफ के साथ जब
जजेस बहाली की तहरीक थी, मैं साथ था। मगर जब खान साहब का विज़न पढ़ा, खान साहब की ने बताया कौम को ये एक है, मैं सोचा, मैंने इनको पढ़ा, बिल्कुल खान साहब ठीक कहते हैं, ये बिल्कुल एक हैं। इनका कोई इनका सिर्फ़ और सिर्फ एक नज़रिया है कि चोरी और अपना पैसा इकट्ठा करना और मुल्क से बाहर जाना। अगर ये सच्चे हैं, मुल्क कितने बहरानों में रहा, क्या ये अपना पैसा ले आए पाकिस्तान में? कोरोना के दौरान देखें पूरा मुल्क, पूरा पाकिस्तान किस गुजरा, ये आए, ये इकट्ठे हुए, ये किसी घर में गए कि हाँ भाई मुल्क मुश्किल में, हम जाए मदद करें, ये सारे घरों में बैठे रहे। और एक इमरान खान ही था उस टाइम, ये निकला और आवाम के दरमियान भी गया। मुझे बताइएगा, आज परेड ग्राउंड में जलसे में मौजूद हैं आप, इमरान खान साहब की तकरीर भी आपने सुनी, कैसे जज्बात हैं? इमरान खान साहब की तकरीर तो हमेशा से अभी भी जारी है। खान साहब बिल्कुल सच कहते हैं और इसी सच का साथ देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बताइएगा कि खान साहब जिन चूहों की बात कर रहे हैं, क्या समझते हैं वो चूहे कौन हैं? 3 चूहे वो तो सबको पता है, पीपी, नून और फजलुर रहमान। क्या वजह क्या है, फजलुर रहमान को चूहा क्यों कहा जाता है? वो इस्लाम के नाम पे सियासत करता है। एक तो शुरू से उसकी सियासत है इस्लाम के नाम पे, और साथ देता है वो चोरों का, और बिल्कुल उसकी अपोजिट है बात, उसकी तजाद है, उसकी बातों में वो है ही नहीं। अगर वो इस्लाम का नाम लेता है, इस्लाम के नाम पे खड़ा है, तो इस्लाम फोबिया पे तो इमरान खान ने लड़ा है, ना कि जरदारी ने, ना कि नवाज शरीफ ने, तो उनके पास क्यों खड़ा किया हुआ है? तो वो इधर है, अगर इस्लाम का नाम लेता है तो वो। एक जलसा जो अभी हुआ और एक जलसा जो कल ओपोजिशन इस्लामाबाद में करना चाह रही है, क्या फ़र्क महसूस करते हैं दोनों जलसों में? सर उसमें आप देख लीजिएगा, आज रात को गुजरांवाला में अवाम न देखे, इन्होंने कैंसिल किया। कल भी देख लीजिएगा, अवाम का आज भी जोशो खरोश देखें, अवाम जो आई हुई है उधर भी जोशो खरोश। अवाम से पूछें वो क्यों आए हुए हैं, इधर भी अवाम से पूछें। यहाँ पर मैंने देखे हैं मजदूर लोग भी आए हुए हैं, सिर्फ किस लिए? अपने पाकिस्तान के लिए, अपने बच्चों के लिए आए हुए हैं। मुझे बताइएगा, आखिर में नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं? नौजवान नस्ल को एक ही पैगाम देता हूँ, हक के साथ खड़े हों, और हक के साथ खड़े होंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में ही आगे बढ़ेगा। हुआ और एक जलसा जो कल ओपोजिशन इस्लामाबाद में करना चाह रही है, क्या फ़र्क महसूस करते हैं दोनों जलसों में? सर उसमें आप देख लीजिएगा, आज रात को गुजरांवाला में अवाम न देखे, इन्होंने कैंसिल किया। कल भी देख लीजिएगा, अवाम का आज भी जोशो खरोश देखें, अवाम जो आई हुई है उधर भी जोशो खरोश। अवाम से पूछें वो क्यों आए हुए हैं, इधर भी अवाम से पूछें। यहाँ पर मैंने देखे हैं मजदूर लोग भी आए हुए हैं, सिर्फ किस लिए? अपने पाकिस्तान के लिए, अपने बच्चों के लिए आए हुए हैं। मुझे बताइएगा, आखिर में नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं? नौजवान नस्ल को एक ही पैगाम देता हूँ, हक के साथ खड़े हों, और हक के साथ खड़े होंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में ही आगे बढ़ेगा।